राजस्थान सुपरफास्ट की शुरुआत करते हैं प्रदेश की अहम खबरों के साथ। जहरीली शराब से बाड़मेर में 16 लोगों की मौत के बाद राजनीति का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने बाड़मेर का दौरा किया और बिशवाला गांव जाकर शराब से हुई मौतों के बाद मृतकों के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। इस दौरान पायलट ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। डेल्टा मेघवाल मामले में सियासत तेज, कांग्रेस करेंगी राष्ट्रपति से मुलाकात। 13 अप्रैल को जयपुर में आम सभा का होगा आयोजन। सचिन पायलट ने की परिजनों से मुलाकात। बाड़मेर दौरे पर आए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट बिशवाला गांव में अपने ही नेताओं की लापरवाही की वजह से ट्रैफिक जाम में फंस गए। पायलट की गाड़ी करीब 1 घंटे तक जाम में फंसी रही। इस दौरान सचिन गाड़ी में बैठे काफी असहज दिखे। बाड़मेर में जहरीली शराब से मौतों के मामले में राजस्व मंत्री अमराराम ने दिया विवादित बयान। कहा, लोग जहरीली शराब पीते हैं तो हम क्या करें, हमने तो जहरीली शराब पिलाई नहीं। यूपी बिहार के लोग करते हैं जहरीली शराब का सेवन। पायलट ने कहा, संवेदनहीन है सरकार। प्रदेश की बीजेपी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगा रही कांग्रेस ने 13 अप्रैल को जयपुर में होने जा रहे दलित महासम्मेलन की तैयारियां तेज कर दी हैं। दलित महासम्मेलन में अजमेर से ज्यादा कार्यकर्ताओं को ले जाने के साथ ही कांग्रेस चाहती है कि अजमेर के दलित समाज को भी इस सम्मेलन से जोड़ा जाए। केकड़ी लोकायुक्त न्यायमूर्ति एसएस कोठारी केकड़ी पहुंचे और पंचायत समिति सभागार में लोगों की जन सुनवाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने सरकारी कर्मचारियों की रिश्वत और रूखे व्यवहार की शिकायत की। लोकायुक्त ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की बैठक लेकर जनता की समस्याओं का समय पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर और पद्म भूषण से सम्मानित डीआर मेहता ने कहा कि विजय माल्या जैसे लोग देश के लुटेरे हैं और ऐसे लोगों की जगह सिर्फ जेल के अंदर होनी चाहिए। मेहता ने कहा, सहारा ग्रुप के सुब्रत रॉय जेल के अंदर हैं और जो भी चोरी करे उसका स्थान सिर्फ जेल ही है। खबर झुंझुनू से। झुंझुनू के चिकित्सा अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्धारित ड्रेस पहनने में शर्म आती है। झुंझुनू सीएमएचओ डॉक्टर एसएन धौलपुरिया ने 5 ब्लॉक के 21 सरकारी अस्पतालों का औचक निरीक्षण करवाया, जिसमें गैर हाजिर कर्मचारियों की तो पोल खुली ही, साथ ही अधिकतर कर्मचारी और चिकित्सक बिना ड्रेस कोड के ड्यूटी पर थे। राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने अपने नए प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। श्रीनगर के एनआईटी में हुई घटना के बाद 12 के श्रीनगर में पढ़ने वाले छात्रों के परिजनों की चिंता बढ़ गई है। 12 के 1.5 दर्जन से ज्यादा छात्र एनआईटी श्रीनगर से बीटेक और एमटेक की पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में छात्रों के परिजन सरकार से मामले में दखल देने की मांग कर रहे हैं। श्रीनगर में छात्रों से हुई मारपीट के मामले के बाद जयपुर में पढ़ाई कर रहे जम्मू कश्मीर के करीब 500 छात्र छात्राओं ने अमर जवान ज्योति से देश की एकता, अखंडता और बनाए रखने का संदेश दिया। आर्मी बैंड की मौजूदगी के बीच शहीदों की स्थली अमर जवान ज्योति से छात्रों ने भारत माता की जय और भारत हमको जान से प्यारा है के नारे लगाए। श्रीनगर एनआईटी में राजस्थान के सैकड़ों छात्र फंसे हैं। हालात अब भी वहां सामान्य नहीं है। कोटा सांसद ओम बिरला ने यहां फंसे बच्चों के परिजनों से बात की। ओम बिरला ने प्रदेश के बच्चों के लिए केंद्र सरकार से भी बातचीत की है। बिरला ने गृहमंत्री से बात कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हनुमानगढ़ के वार्ड नंबर 3 में विरोध के बावजूद शराब ठेकेदार ने ठेका खोल दिया और ठेका खोलते ही वार्ड की महिलाओं ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों का आरोप है कि ठेका पुलिस की मिलीभगत के चलते वार्ड के बीच में खोला जा रहा है। वहीं वार्ड में ठेके के पास मस्जिद, गुरुद्वारा और मंदिर भी है। अलवर शहर में शराब ठेकों को लेकर जारी आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में जुलूस निकाला गया। सब्जी मंडी के पास ठेके पर धरना दे रही महिलाएं और अन्य लोग जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे। जोधपुर के तेवरी में बस स्टैंड के पास लगाए जा रहे शराब ठेके का ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि ठेके के पास ही आवासीय कॉलोनी, स्कूल, मंदिर आदि होने से कस्बे वासियों को शराबियों से परेशानी का सामना करना पड़ेगा। उदयपुर में वकीलों का जोरदार प्रदर्शन हुआ। वकील जिला न्यायाधीश का विरोध कर रहे थे और विरोध करते हुए न्यायाधीश के कमरे में घुस गए। पुलिस ने वकीलों पर हल्का बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ दिया। जयपुर में आज नगर निगम की तरफ से रामगंज और घाटखेट बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया जाएगा। इसके लिए व्यापार मंडल और फुटकर व्यापारियों ने सहमति दे दी है। आईआईटी ने एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसके मुताबिक आईआईटी ने अपनी फीस में 2 गुनी से भी ज्यादा की बढ़ोतरी कर दी है। पहले यहां आईआईटी की फीस जहां 90,000 थी, वहीं अब से ये फीस बढ़कर 2 लाख रुपए हो गई है। ये फैसला आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर देवांग खाकड़ की अगुवाई में बनी सब कमेटी की सिफारिश पर लिया गया है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने आदेश जारी कर कहा है कि विधायक का पत्र लेकर आने वाले मरीजों को इलाज में सहूलियत और तवज्जो मिलेगी। इस फरमान के बाद बवाल मच गया। मरीजों ने एतराज जताया तो सरकार ने कहा इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया गया है। भीलवाड़ा में स्कूल खोलने के साथ ही अभिभावकों के सामने किताबें खरीदने की मजबूरी खड़ी हो गई। अभिभावकों की इसी मजबूरी का कुछ बुक सेलर जमकर फायदा उठाकर मनमर्जी से रुपए ऐंठ रहे हैं।
धौलपुर की चंबल नदी हर पल प्रदूषित होती जा रही है। चंबल नदी से पीने के लिए सप्लाई होने वाले प्रदूषित पानी को लेकर कई बार स्थानीय लोग जलदाय विभाग में जाकर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। उदयपुर में झाड़ू खंड की राजकीय प्राथमिक विद्यालय मुंडावली के प्रधानाध्यापक की हरकतों से स्कूल स्टाफ के साथ साथ छात्रों के परिजन भी काफी परेशान। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानाध्यापक आए दिन स्कूल में शराब पीकर आता है और छात्रों से शौचालय की सफाई करवाता है। जननी शिशु सुरक्षा योजना पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। अलवर में डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से एक मां को बीच सड़क पर ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। लोगों ने मामले में डॉक्टर पर अस्पताल से भगा देने का आरोप लगाया। डूंगरपुर जिले में महात्मा गांधी नरेगा योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतना पंचायत के सचिवों को भारी पड़ गया। जिला परिषद सीईओ परशुराम धानका ने काम में लापरवाही बरतने पर 88 सचिवों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। राजस्थान के धौलपुर जिले में चल रही विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में निजी कॉलेजों द्वारा परीक्षार्थियों को खुलेआम नकल कराकर परीक्षा का माहौल बनाकर रख दिया गया है। फ्लाइंग टीम ने एक निजी कॉलेज में परीक्षा केंद्र पर अचानक कार्रवाई की तो देखा कि कॉलेज का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद कर सभी परीक्षार्थियों को खुलेआम नकल करवाई जा रही थी। टोंक सवाई माधोपुर के बीच बनास नदी पर प्रस्तावित एक सरदा बांध प्रोजेक्ट से भविष्य में 5 जिलों की प्यास बुझेगी, लेकिन यह प्रोजेक्ट लेट लतीफी और लापरवाही का शिकार हो गया है। आलम यह है कि 12 साल बाद भी बांध पर निर्माण कार्य गति नहीं पकड़ पा रहा। कोटा के सिमरिया में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां कार और ट्रक की टक्कर में 4 लोगों की मौत, मरने वालों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। घटना में कुछ लोग घायल हुए, घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ सीकर बाईपास के पास टमाटरों से भरे ट्रक ने एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद जहां कार क्षतिग्रस्त हो गई तो ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने से उसमें बॉक्स में रखे टमाटर सड़क पर बिखर गए। रायपुर के फतेहनगर के लदाना कस्बे में आग लग गई। 5 बाड़ों में एक साथ आग लगी, जिसके बाद मवेशियों को बाहर निकाला गया। आग लगने से करीब 5 लाख का नुकसान हुआ। राज्य भर में चर्चित हुए नौखा के जैन हॉस्टल की नाबालिग दलित छात्रों की संदिग्ध मौत मामले में पीटीआई विजेंद्र, हॉस्टल वार्डन प्रिया शुक्ला और वार्डन के पति प्रतीक शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं कॉलेज संचालक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उदयपुर के अंबाबादा थाना पुलिस ने अवैध वसूली के आरोप में 2 बाल अपचारी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी युवक पीड़ित किशोर से 12 लाख रुपए की वसूली कर चुके थे। अलवर के सिलीसेठ क्षेत्र में करीब 10 दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई। पानी में पड़ा होने के चलते शव फूल चुका था। शव पड़े होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे मोर्चरी में रखवाया। राजसमंद में तेजाब हमले से सनसनी मच गई। एसिड हमले का शिकार दिनेश का इल्जाम गीता ज्वेलर्स के मालिक और बेटे राकेश पर है। दिनेश सोनी वो प्रदर्शनकारी है जो पिछले 1 महीने से लगातार एक्साइज ड्यूटी का विरोध कर रहा था। सीकर के सामलोदा गांव में अपने ससुराल में रह रहे एक युवक के ससुराल पक्ष के लोगों ने पिटाई कर दी। मारपीट में घायल युवक धीमवा लाड़खानी निवासी शिवकरण को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। सीकर जिले के नीम का थाना मावंडा खुर्द में करीब 45 दिन पहले छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला। आरोपी शिक्षक राहुल जाट को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आक्रोशित महिलाओं सहित सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया। वहीं पुलिस ने 3 दिन में आरोपी की गिरफ्तार करने की बात कही। जैसलमेर की तेजरवा में मोहन सिंह की ढाणी में आबकारी विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री के मामले में गिरफ्तार मोहन सिंह को जैसलमेर पुलिस ने गुरुवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। बीते दिनों धौलपुर जिले के बाड़ी थाना इलाके के अमोलपुरा गांव में बदमाशों द्वारा फायरिंग की सूचना पर गांव में की गई पुलिस पर हुए पथराव के मामले में पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चौमू में हाथनोदा ग्राम पंचायत के सरपंच कैलाश चंद सैनी पर एक महिला ने छेड़छाड़ और दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि महिला ने गांव के सार्वजनिक चौक पर अतिक्रमण कर रखा था। सरपंच ने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई को अंजाम दिया था। इसी से नाराज होकर महिला ने सरपंच के खिलाफ झूठा केस दर्ज करवा दिया।
डीडवाना में जी राजस्थान न्यूज की खबर का असर। यहां 16R इलाके को खुर्द-बुर्द करने की भूमाफियाओं के चाल की खबर दिखाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। जिला कलेक्टर ने पुरातत्व विभाग को पत्र लिखकर इलाके को सुरक्षित करने की मांग की। जेआरपी पुलिस ने 2 महीने पहले राइनो के सींग की तस्करी के आरोप में 2 तस्करों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों से बरामद सींग का डीएनए टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट में ये बात साफ हुई है कि तस्करों से बरामद किया गया सींग राइनो की लुप्त प्रजाति डायसिरोस बाइकॉर्निस का है। भरतपुर में दहेज की मांग को लेकर एक विवाहिता को ससुराल वालों ने आग के हवाले कर दिया। अस्पताल परिसर में घायल विवाहित महिला के परिजन और ससुराल पक्ष में विवाद हुआ। वे आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। श्रीगंगानगर के पदमपुर में गीता नाम की विवाहित की मौत के बाद परिजनों ने पदमपुर थाने का घेराव किया। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर विवाहिता को जलाकर मारने का आरोप लगाया है। इस मामले में 8 लोगों को नामजद करवाए जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। एसीबी ने अब कोटपूतली के एसडीएम गोपाल सिंह पर भी शिकंजा कस दिया है। एसडीएम ने शाहपुरा के हसनपुरा गांव की जमीन की पत्थरगड़ी और सीमा ज्ञान के लिए परिवादी से 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। एसडीएम ने दलाल शंकर अग्रवाल के जरिए 50,000 रुपए एडवांस भी लिए। भरतपुर के डीग में अज्ञात शख्स ने एक कब्र से एक शव को निकाल लिया और उसकी अस्थियां निकाल ली। 11 साल पुरानी कब्र को किसने खोदा, इसकी जांच की जा रही है। अजमेर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे सट्टे और जुए के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से 1,29,000 रुपए की रकम भी बरामद हुई। जोधपुर में बाली रोड पर कांकाड़ी के पास स्थित पेट्रोल पंप पर रिवॉल्वर की नोक पर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस महिला के साथ एक और साथी महिला के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास हुआ, लेकिन वो चिल्लाते हुए वहां से भाग निकली। बीकानेर की नोखा में डी पैराडाइज होटल के पास खड़ी बोलेरो को कोई उड़ा ले गया। चोरी की वारदात सुजानगढ़ रोड के पास हुई। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में होटल के पास खड़ी बोलेरो को कोई उड़ा ले गया। ये साफ तौर पर कैद हो गया। भीलवाड़ा में पति के सताने से परेशान पत्नी ने महिला थाने के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। महिला ने खुद पर केरोसिन छिड़क लिया और खुद को आग के हवाले करने जा रही थी। इस बीच वहां मौजूद कांस्टेबल ने महिला से माचिस छीनकर उसकी जान बचाई। सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने महिला को हिरासत में ले लिया। आज से नवरात्रा शुरू हो गए हैं। नवरात्रा की 9 रातों में 3 देवियों महालक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा होती है, जिन्हें नव दुर्गा कहते हैं। आज माता शैलपुत्री की पूजा होगी। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। नवरात्रि की शुरुआत जयपुर में बड़ी धूमधाम से की जा रही है। जयपुर शहर के 4 प्रवेश द्वारों पर शहनाई वादन किया जाएगा। नवरात्रि के चलते प्रवेश द्वारों को पूरी तरह से सजाया गया है। जयपुर नगर निगम की सांस्कृतिक समिति ने इस काम को किया है। पश्चिमी राजस्थान के महाकुंभ बाबा रामदेव समाधि पर चैत्र माह के नवरात्र मेले में दर्शनार्थियों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। आने वाले श्रद्धालुओं को सुगमता पूर्वक दर्शन करवाने के लिए समाधि समिति की तरफ से पुख्ता तैयारी की जा रही है। अलवर में भी नवरात्रि को लेकर भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके चलते शहर के होप सर्कस, घंटागर और पंसारी बाजार में पूजन सामग्री की दुकानें सजी हुई हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा हिंदुओं का नया वर्ष नव विक्रम संवत्सर 2073 आज से शुरू हो गया है। इसी के तहत डूंगरपुर जिले में पूर्व संध्या पर नव संवत्सर का भव्य स्वागत किया गया। चोमू शहर में हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या पर आज कई समुदायों के लोगों ने रैली निकाली। रैली आदर्श विद्या मंदिर से शहर बस स्टैंड और फिर वापस स्कूल पहुंची। रैली में बालिकाओं सहित हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं रैली में पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। उदयपुर में एकल विद्यालय अभियान कार्यक्रम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें अंचल कार्यालय प्रमुख राजेश कुमार ने 1 मई को होने वाले कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी। इस सम्मेलन में एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी सम्मेलन को संबोधित करेंगी। अजमेर में चांद दिखाई देने पर 804वीं उर्स की आज रात से शुरुआत। रजब महीने का चांद दिखाई देने से शुरू हो जाएगा उर्स।
भरतपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए चौराहों पर लाल हरी बत्तियां लगा दी गई हैं और उनका ट्रायल शुरू कर दिया गया है। शुरुआती तौर पर शहर के बिजली घर और कुम्हेर गेट सर्कल पर ट्रैफिक बत्तियां लगाई गई हैं। बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा घोटिया आंबा मुख्य मेले में सैकड़ों लोग पहुंच रहे हैं। ये मेला जिले में कई सालों से चला आ रहा है। मेले में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश से लाखों भक्त यहां पर अमावस के दिन आते हैं और इस मेले का आनंद उठाते हैं। ये मेला 5 दिनों तक रहता है। भरतपुर में श्री महावीर विकलांग सहायता समिति ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया, जिसमें रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर D.R. मेहता ने शिरकत की। इस दौरान सैकड़ों दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और संसाधन वितरित किए गए। रणथंभौर में अब कोई भी देशी विदेशी पर्यटक मोटी रकम खर्च कर दिन भर सफारी का मजा ले सकता है। दिन भर जंगल सफारी पर जाने वाला पर्यटक वाहन जोन फ्री होगा, जो किसी भी टूरिस्ट जोन में घूम सकता है। अजमेर के ऐतिहासिक आना सागर झील को साफ करने के लिए नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण ने मिलकर काम करने का फैसला लिया है। इस अभियान को अब अमेरिका की नागरिकता ले चुके अजमेर के मूल निवासी झील संरक्षण विशेषज्ञ विजय वर्मा का सहयोग भी मिलेगा। देश के पहले 20 स्मार्ट शहरों में शुमार उदयपुर में स्मार्ट सिटी के बोर्ड मेंबर की पहली बैठक हुई। उदयपुर देश का तीसरा शहर बन चुका है, जिसने स्मार्ट सिटी के लिए काम शुरू कर दिया है। भुवनेश्वर, जयपुर और अब उदयपुर की स्मार्ट सिटी की पहली बैठक आयोजित हुई। आज देश भर में सिंधी समाज अपने आराध्य देव झूलेलाल का प्रकट उत्सव चेटीचंड के रूप में उत्साह के साथ मनाएगा। अजमेर में भी उत्सव को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। सिंधी समाज के गुरु भूलचंद की ओर से सिंध से लाई ज्योत अखंड रूप में अजमेर के दहली गेट से झूलेलाल धाम में आज भी रोशन है। राजस्थानी फोक सिंगिंग ने वैसे तो पूरे देश में विदेश और विदेश में नाम कमाया है, लेकिन इस बार बॉलीवुड में जीमा अवार्ड्स में राजस्थान के फोक सिंगर मामे खान को बेस्ट सिंगर अवार्ड से नवाजा गया। मुंबई में जीमा अवार्ड जीतने के बाद मामे खान जोधपुर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। भारी वाहनों का दबाव झेल रहे कोटा शहर को कुछ राहत मिल गई है। दिल्ली मुंबई रेल मार्ग पर रेल ओवरब्रिज का काम भी पूरा हो गया है, जिसे जनता को समर्पित किया गया। आरोपी का उद्घाटन सांसद ओम बिरला और विधायक भवानी सिंह राजावत ने किया। वहीं जयपुर में मेट्रो फेज 1B का निर्माण कार्य की वजह से बंद किए गए रास्तों से होने वाली यातायात समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मेट्रो ने जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं की थी, वो भी पूरी तरह से फेल नजर आ रही हैं। आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी मेट्रो की बदइंतजामी पर सवाल उठा रहे हैं। अलवर जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राजीव गांधी चिकित्सालय में सालों से कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी यूनिट खोलने की मांग चली आ रही है, लेकिन इसके पूरे होने के कोई आसार नहीं है। ट्रॉमा सेंटर में अस्थि विशेषज्ञों की कमी अखरती है, तो मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा जांच सुविधाओं से भी मरीज संतुष्ट नजर नहीं आते। मसूदा में विद्युत विभाग ने कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड पर बनी पुलिस चौकी का बिजली कनेक्शन काट दिया। दरअसल मार्च के महीने को लेकर रिकवरी के तहत कनेक्शन काटा गया। पुलिस चौकी पर का कुल बिल 26,000 के करीब बकाया होने के कारण विद्युत विभाग ने कनेक्शन काटा, जिसके चलते पुलिस चौकी में अंधेरा छा गया। कोटा में बोरखेड़ा कृषि विज्ञान केंद्र में किसान मेले का आयोजन किया गया और किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लंबे प्रावधानों के विस्तार से जानकारी दी गई। मेले के दौरान हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई नवीनतम और संशोधित कृषि योजनाओं को पहुंचाने के लिए एक विशेष पत्रक का भी विमोचन किया गया। नहरी क्षेत्रों के लिए 200 करोड़ के पैकेज से किसान खुश हैं। इस पैकेज से नहरी क्षेत्रों के किसानों को बड़ी राहत मिली है। इसी कड़ी में सैकड़ों किसान सीएम वसुंधरा राजे का आभार जताने के लिए जयपुर आए। जल संसाधन मंत्री डॉक्टर रामप्रताप की अगुवाई में इन किसानों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। खबरें नेशनल की। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने कहा है कि भारत के साथ शांति प्रक्रिया स्थगित हो चुकी है। साथ ही बासित ने साफ किया कि पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए एनआईए को पाकिस्तान जाने की मंजूरी नहीं दी जाएगी। पठानकोट हमले की जांच से पलटे पाकिस्तान को भारत ने धोखेबाज करार देते हुए कहा है, ये पहले से तय था कि जेआईटी अगर भारत आएगी तो एनआईए भी पाकिस्तान जाएगी। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार की पाकिस्तान नीति फ्लॉप है। श्रीनगर एनआईटी में छात्रों पर लाठीचार्ज मामले की मजिस्ट्रेट जांच होगी और रिपोर्ट 15 दिन में आएगी। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस केस में 22 अज्ञात छात्रों पर एफआईआर दर्ज की है।
पश्चिम बंगाल की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि टीएमसी का मतलब टेरर, मौत और करप्शन है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को वानखेड़े स्टेडियम में होने वाले आईपीएल मैच पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सरकार से पूछा है कि स्टेडियम में पानी की आपूर्ति कहां से होगी। मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी। पनामा लीक्स में अमिताभ बच्चन का नाम आने के बाद कांग्रेस ने उन्हें महाराष्ट्र में बाघों के ब्रांड एम्बेसडर से हटाने की मांग की है। साथ ही उनकी आईआईएफसी के एडवाइजरी काउंसिल से सदस्यता रद्द करने की भी मांग की गई है। बहू की हत्या के आरोप में गिरफ्तार बीएसपी सांसद नरेंद्र कश्यप को पत्नी और बेटे समेत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। नरेंद्र और उनके परिवार पर बहू हिमांशी की दहेज हत्या का आरोप है। देश में डायबिटीज के मरीजों की तादाद 6 करोड़ के पार करने के बाद केंद्र सरकार अब जंक फूड पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है, जिसके बाद कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और चॉकलेट का महंगा होना तय है। अरुण जेटली की तरफ से दायर मानहानि के मामले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को कोर्ट ने जमानत दे दी है। गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट में ये सभी पेश हुए थे। मामले में अगली सुनवाई 19 मई को होगी। शिवसेना ने सूखे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा। सामना में लिखा गया है कि मुख्यमंत्री भारत माता की जय की बात करते हैं, लेकिन जय बोलने के लिए इंसान का जिंदा रहना जरूरी है। सीएम हर गांव को पानी दे, नहीं तो कुर्सी छोड़ दे। खबर विदेश जगत से। अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा शिकागो यूनिवर्सिटी के लॉ स्कूल से वापस लौट आए। ओबामा ने छात्रों और शिक्षकों से मिलकर इस बात पर चर्चा की कि सुप्रीम कोर्ट के उम्मीदवार मेरिक गार्लैंड का चयन उचित कैसे है। ये वही स्कूल है जहां कभी ओबामा छात्रों को पढ़ाया करते थे। चिली में प्राइवेट टैक्सी सर्विस का विरोध कर रहे टैक्सी ड्राइवरों ने उबर और कैबिफाई जैसी कंपनियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। ट्रांसपोर्ट विभाग ने कहा है कि निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले ऐसे वाहनों को $1200 का जुर्माना वसूला जाएगा। टेक्सास यूनिवर्सिटी में फुटबॉल स्टेडियम के पास संदिग्ध हालात में मृत पाए गए छात्र की पहचान हो गई है। मरने वाला छात्र थिएटर एवं डांस विषय का प्रथम वर्ष का छात्र है। यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने उसकी मौत पर दुख जताया। फ्लोरिडा में स्पेस एक्स ड्रैगन एयरक्राफ्ट की लॉन्चिंग शुक्रवार को होगी। इस मानव रहित रॉकेट को एक निजी कंपनी ने नासा की मदद से तैयार किया है। नासा इसकी लॉन्चिंग में भी सहयोग कर रहा है। मैक्सिको शहर प्रशासन ने शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर स्थित ज्वालामुखी को लेकर लोगों को सचेत किया है। पिछले कुछ महीनों में इसका लावा 300 मीटर दूरी तक देखा गया। लॉस एंजलिस में रहने वाले लोग अपनी सुबह की शुरुआत कुछ अनोखे अंदाज में कर सकते हैं। यहां पहली बार अपनी तरह का अनोखा डॉग कैफे शुरू किया गया है, जहां लोगों को अपने डॉगी को भी साथ लाने की इजाजत है। कैलिफोर्निया और एरिजोना के जंगलों में लगी आग गर्मी की वजह से तेजी से फैल रही है। फायर फाइटर्स आग बुझाने के लिए जूझ रहे हैं। आग की वजह से सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसल जल गई है। दक्षिण पश्चिम चीन के यूहान प्रांत के जाहुतोंग शहर में एक बच्चा मिनीवैन की डिग्गी से निकलकर रोड पर गिर गया। उसके ऊपर पीछे से आ रही एक गाड़ी चढ़ गई, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बच्चे को सिर्फ मामूली चोटें आई। डॉलर के मुकाबले येन में मजबूती से ग्लोबल ग्रोथ की चिंता फिर हावी। अमेरिकी बाजार 1% टूटे। ईसीबी के ज्यादातर मेंबर्स के राहत पैकेज पर असहमति से यूरोप भी टूटा। एशियाई बाजारों की भी कमजोर शुरुआत। एसजीएक्स निफ्टी में मामूली गिरावट। अमेरिका में ब्याज दरें नहीं बढ़ने की संभावना से सोने में जोरदार तेजी। एमसीएक्स सोने का भाव 29,000 के पार पहुंचा। कॉमेक्स पर भी भाव $1,240 के करीब। टाटा स्टील का यूके कारोबार खरीदने के लिए 3 कंपनियां दौड़ में। लिबर्टी हाउस ने जताई स्कॉटलैंड प्लांट खरीदने की इच्छा। ग्रेबोल और जर्मनी की भी कंपनी रेस में आ गई। ई कॉमर्स में 100% एफडीआई के खिलाफ रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने खोला मोर्चा। एफडीआई नॉर्म्स के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी ने बिग बास्केट को बताया अवैध।
PACL मामले में सीबीआई ने चार्जशीट की दाखिल। चार्जशीट में निर्मल सिंह भंगू, उनकी बेटी और दामाद का नाम शामिल। कंपनी ने एजेंट्स पर लौटाए 9,500 करोड़ रुपए। खबरें मनोरंजन जगत से। खबरों की माने तो फिल्म मेकर साजिद नाडियावाला की आने वाली फिल्म सुपरस्टार सलमान खान के अपोजिट उनकी एक्स गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस संगीता बिजलानी नजर आ सकती हैं। ये फिल्म एक साउथ की फिल्म की हिंदी रीमेक होगी। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा के बाद अब खुद बिपाशा बसु और उनके बॉयफ्रेंड करण सिंह ग्रोवर ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में अपनी शादी का ऐलान कर दिया है। बिपाशा और करण 30 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ब्रेकअप के बाद पहली बार विराट और अनुष्का शर्मा को मुंबई के देर रात एक रेस्टोरेंट के बाहर देखा गया। खबरों की माने तो डिनर के बाद ये दोनों सलमान खान से मिलने उनके घर पहुंचे थे। एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बेफिक्री के लिए 2 नए डांस फॉर्म्स टैंगो और हिप हॉप की ट्रेनिंग ले रहे हैं। यशराज पेनिस की इस फिल्म की शूटिंग पेरिस में होगी। आज रिलीज होने जा रही फिल्म द जंगल बुक को सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पहलाज निहलानी की यूएस सर्टिफिकेट दिए जाने के डिसीजन पर बॉलीवुड हैरान है। फिल्म मेकर मुकेश भाट, आदित्य राव हैदरी और आयुष्मान खुराना ने पहलाज निहलानी के इस फैसले को गलत बताया है। मुंबई में रखी गई एक म्यूजिकल नाइट के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और तमाम मशहूर सिंगर साथ आए। एक्स लवर्स अर्जुन कपूर और सोनाक्षी सिन्हा इस इवेंट के रेड कार्पेट पर नजर आए। एक अवार्ड फंक्शन में सलमान खान ने कंगना रनौत पर किए गए मजाक पर उनकी खूब हंसी उड़ाई। सलमान और कंगना के बीच कोल्ड वॉर तो है, लेकिन दोनों अच्छे दोस्त भी नहीं हैं। फिल्म कट्टी बट्टी के फ्लॉप के लिए जब से कंगना ने सलमान को जिम्मेदार ठहराया, तब से दोनों की बातचीत बंद है।